तो यार आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे भैया हमारा एडमिशन डीयू में हो भी रहा है या नहीं। क्या हमें और भी यूनिवर्सिटीज को एज अ बैकअप लेके चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए। कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं जिससे हम डीयू में सेफ है या फिर नहीं है। सारे डाउट्स आपके आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो भाई आपको पहले बता दो तो वीडियो को आप लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब क्योंकि हम करने वाले अपनी वीडियो को शुरू। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेफ स्कोर्स आपके क्या रहेंगे इस बार। ठीक है भाई, मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर कितना आपका रहेगा। चलिए पहली बात हम कुछ मुद्दों बात कर लेते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है क्या हाई जाएगी या लो जाएगी, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं, कैटेगरी का क्या रोल है, आपके एडमिशन में क्या रोल नहीं है, सब पे पहले डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लेके चलेंगे आपको सेफ स्कोर के पेज पर। ठीक है भाई, तो चलिए कट ऑफ मैं बात करूं इस बार की, क्या हाई जाएगी या क्या लो जाएगी। अगर आपने पिछली बार की कट ऑफ देखी है और कई सारे बच्चे खुश हो रहे होंगे देख के कि भैया कट ऑफ बहुत लो जाती है, तो एक बार ना डेटा चेक के लिए आप लोग पिछली बार से पिछली बार यानी कि 2023 का एक बार कट ऑफ वीडियो उठा के देखना, मैंने खुद बनाया हुआ था। तो उसको देख के ना आपको पता चल जाएगा कि इस बार की कट ऑफ जो है, पिछली बार की जो कट ऑफ है वो उससे पिछली बार की तुलना में कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई गई थी। तो इस बार भी जो कट ऑफ है पिछली बार से या हाई जा सकती है या फिर लो जा सकती है। तो पिछली बार की कट ऑफ का ऐसा कोई रोल नहीं रहता है, उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसी के आसपास कट ऑफ जाती है हमेशा। क्योंकि भाई पिछली बार से अगर पिछली बार आपने कट ऑफ देखी हो तो ऐसा जैसे कि बिल्कुल डिफरेंट गई थी और पिछली बार की डिफरेंट गई थी, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो लेवल था वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा लो लेवल था, उसका मिसमैनेजमेंट ज्यादा हुआ था, इसलिए कट ऑफ भी थोड़ी आपको ऊपर नीचे देखने को मिलती है। ठीक है भाई, तो इस बार जैसे कि आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन में आपका फिर गड़बड़ी हुई है ना। फिर एक चीज लो जाने के लिए जो चांसेस आप क्रिएट कर रहे हैं मेरे को लग रहा है लो जाएगी। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि पिछली बार तक अगर आप देखो तो 40 क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ 50 करने होते थे। इसमें क्या होता था कि बच्चे ना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, सही होने की प्रोबेबिलिटी जो होती थी ज्यादा होती थी कि 10 क्वेश्चन हमारे पे छोड़ने का ऑप्शन है। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम आराम से अपनी इच्छा से अपनी चॉइस से लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या था, हाई चांसेस होते थे, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारे मार्क्स जो है ज्यादा आए। बट अब क्या है, 50 के 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी आपकी ये होती है कि ज्यादा अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव में जा सकते हैं मार्क्स। कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो अटेम्प्टेबल है ही नहीं, तो उसको अटेम्प्ट करेगा ही नहीं बच्चा। तो पिछली बार तक तो वो चीजें बच जाते थे, कोई क्वेश्चन मुश्किल आ गया तो छोड़ दिया, उसको ड्रॉप कर दिया, मार्क्स भी नहीं कटे, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। बट इस बार चॉइस ही नहीं है। तो इस बार क्या है, कट ऑफ थोड़ी लो जाने के चांसेस है, बिकॉज मार्क्स इस बार मुझे लग रहा है कि मार्क्स बच्चों के कम आएंगे। ठीक है भाई, तो कट ऑफ इस बार क्या जाएगी, लो जाएगी पिछली बार की तुलना में। ठीक है, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कट ऑफ में कैसे मैटर करता है, देखो भाई हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो मार्क्स है वो अलग अलग है। जैसे डीयू में जो आपका एडमिशन क्राइटेरिया है बेसिकली वो 3 ही तरीके कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं, सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन। कौन कौन से भाई, देखो एक तो जो मोस्ट कॉमन है वो है 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज। ये कितने में से होगा आपका, ये होगा भैया आपका 1000 में से, है ना। कैलकुलेट आपका 1000 में से होगा। कोई बच्चा बोल रहा है कि भैया हमने 6 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया है या 5 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया है तो हमारी मार्किंग क्या 1250 में से होगी या 1550 में से होगी, कितने में से होगी। भाई 1550 1250 कोई स्कोप नहीं है। आपके जो भी कोर्स आपको करना है, मान लो बीकॉम प्रोग्राम आपको या बीकॉम ऑनर्स करना है, तो उसमें बेसिकली 3 डोमेन आपके पास होने चाहिए। अकाउंट मैथ्स आपकी होनी चाहिए, मैथ्स कंपलसरी है, प्लस एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। टोटल कितने हो गए, 4 सब्जेक्ट। तो आपके इन 4 के ही मार्क्स लगेंगे। आपने 5 दिए हो 6 दिए हो डजंट मैटर, मार्क्स आपके 4 के लगेंगे। तो यहाँ पे आपके कितने में से हो गए, 1000 में से। फिर एक है आपके 2 डोमेन और प्लस 2 लैंग्वेज का। अब ये भी 4 सब्जेक्ट इसलिए कितने का होगा, ये 1000 में से होगा ये भी, है ना। और एक जो है भाई जो किसी को पता ही नहीं है वो है 1 डोमेन 1 जीटी 1 लैंग्वेज। 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सिर्फ 1 डोमेन, ठीक है, 1 जीटी जीएटी मतलब, और 1 लैंग्वेज। अब ये कितने में से बनेगा, तो ये बनेगा आपको कितने में से भैया, 1 2 3 तो 750। ठीक है, 750। अब इसी में साइंस वाले भी हैं क्योंकि उनका पीसीएम या पीसीबी, सिर्फ पीसीएम के मार्क्स काउंट होंगे या तो सिर्फ पीसीबी के मार्क्स काउंट होंगे। इसमें भी क्या होगा, फिर 750 में से होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया आपके होंगे, इसी के हिसाब से आपको अपने जो मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करूं कैटेगरी का क्या रोल रहता है भैया, हमारे सिलेक्शन में क्या रोल होगा कैटेगरी का। अगर मैं जनरल कैंडिडेट हूं तो क्या मुझे अच्छे कॉलेज एडमिशन नहीं मिलेगा, या अगर मैं ओबीसी कैंडिडेट हूं तो क्या मेरे को कितना फायदा मिलेगा, एससी कैंडिडेट को कितना फायदा मिलेगा या ओबीसी कैंडिडेट को कितना फायदा मिलेगा। तो अभी बता देता हूं आपको, जो मैंने अपनी प्रेडिक्शन की है, जो सेफ स्कोर्स मैंने लिखे हैं, इसमें से अब हम कैटेगरी की अगर बात करें तो अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का है या कोई एससी एसटी कैटेगरी का है या कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है,
ठीक है, बिकॉज पीडब्ल्यूडी तो भाई बहुत ही कम जाती है उसकी कट ऑफ, तो उसको तो हम कंपेयर करेंगे नहीं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी की तो 15 से 20 मार्क्स जो मैं बताऊंगा उसमें से कम करके देख सकते हैं। ठीक है, इतने पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है भाई, एससी एसटी है तो 50 मार्क्स आप कम कर सकते हैं, 40 से 50 मार्क्स आप लोग कम कर सकते हैं, कई बार तो और ज्यादा भी कट ऑफ की गिर जाती है। एक कट ऑफ जनरल की है 476, कट ऑफ चलेगी जो ओबीसी की है कितने 400, तो 76 मार्क्स की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। जो ईडब्ल्यूएस के इनको भी भाई कहूंगा 20 से 22 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं, इससे भी कमी लेके चलो, ईडब्ल्यूएस में ज्यादा स्कोप आपको मिलता नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपका, ये पता कैसे चलेगा कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, तो इसके लिए आपको डीयू का ऑफिशियल बुलेटिन, क्या भाई, ऑफिशियल बुलेटिन, इसको देखना है, यहीं पर सब कुछ होगा आपका। इसके अलावा कहीं किसी की वीडियो नहीं देखनी है, सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए ऑफिशियल बुलेटिन ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसी को आपको कंसीडर करना है। ठीक है, अगली चीज हम चलते हैं फिर अपने, आप सब चीजें देख लिए डीयू के टॉप कॉलेजेस में और एवरेज कॉलेजेस में कितने कट ऑफ जा सकती है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, इस पे डिस्कशन एक बार हम लोग कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो देखो हमने कोर्सेज को बांटा ह्यूमैनिटीज में, कॉमर्स में और आपका बीए। ठीक है, बीए साइंस और कॉमर्स, ये तीन सब्जेक्ट आपके होते हैं बेसिकली, और तो कोई कोर्स हो जाए। वोकेशनल कोर्स अलग हो गया आपके, लैंग्वेज कोर्स अलग हो गया आपके, तो उनको तो हम यहाँ करेंगे नहीं कंक्लूड, है ना। अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज के आपके कोर्स की, तो ह्यूमैनिटीज में तीन कॉम्बिनेशन आपके बनते, दो ही कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो 1000 में से या तो 750 में से। इसमें क्या बनता है आपका बीए प्रोग्राम। ठीक है, बीए प्रोग्राम। तो अब अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज के लिए, जो टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे हिंदू कॉलेज हो गया, है ना भाई, हिंदू कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है, या और कोई बढ़िया कॉलेज है, वहां पे एडमिशन के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करनी हो, चाहे आपको हिस्ट्री ऑनर्स करनी हो, चाहे आपको ज्योग्राफी ऑनर्स करनी हो, चाहे आपको साइकोलॉजी ऑनर्स करनी हो, चाहे सोशियोलॉजी ऑनर्स करनी हो, अब इसमें कितनी कट ऑफ आपको मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए। अगर आपको टॉप कॉलेज में, यानी कि नॉर्थ कैंपस के बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, बढ़िया कॉलेज, मैं टॉप कॉलेज की बात नहीं कर रहा, मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज की बात नहीं कर रहा, बट हाँ भाई बहुत बढ़िया कॉलेज आपको जो मिल सकता है डीयू में, उसकी बात कर रहा हूँ, तो आपको कम से कम 870 प्लस लाने पड़ेंगे फर्स्ट राउंड में। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में आपके मार्क्स 870 से ज्यादा या 870 के आसपास भी आ रहे हैं ना भाई, तो आप लोगों को टॉप कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ भाई, वही बात कि ओबीसी का हूँ भैया मैं, तो आप देखो ना, ओबीसी के लिए 15 से 20 मार्क्स, एससी एसटी के लिए 40 से 50 मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 20 से 22 मार्क्स, ये आप लोग कम करके देख सकते हैं। ठीक है, अपने आप। अगर मैं बात करूं आपके मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेजेस की, जो भाई टॉप पर ही आते हैं, जिनकी कट ऑफ नीचे जाते ही नहीं है, तो वहां पे अगर आपके 950 प्लस है, तो आप लोगों को मिल सकता है एडमिशन, चांस है आपका। इवन मैं कहूंगा भाई 970 रख के चलो, पिछली बार मैंने 990 से नीचे किसी कट ऑफ यहाँ बताई नहीं थी, इस बार बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कट ऑफ थोड़ी नीचे जा सकती है, वरना मैं यहाँ पे 990 से नीचे आता ही नहीं हूँ भाई। ठीक है, तो आप इसको 970 या 950, 50 टू 70 इसके बीच में देख सकते हो। जैसे हिंदू कॉलेज आपका हो गया, हिंदू कॉलेज मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज। ठीक है, हर बच्चा जो ह्यूमैनिटीज करना चाहता है वो यहाँ एडमिशन लेना चाहता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कट ऑफ ज्यादा जाती है। और भाई देखो ये बात ध्यान रखना, कट ऑफ आपकी चाहे जितनी कम जाए, हिंदू कॉलेज हो गया, एसआरसीसी हो गया, एलएसआर हो गया, इन पे कट ऑफ कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इनकी जो कट ऑफ नॉर्मली जाती है उतनी ही जाएगी, आपके मार्क्स चाहे जितने आए हो, इनकी कट ऑफ हाई जाती ही जाती है, तो इसमें कम आपका नहीं होने वाला, इसमें आपके 100 मार्क्स और नीचे नहीं गिर जाएगा। ठीक है, आप कहीं सोच रहे हो कि भैया कट ऑफ कम जाएगी तो मेरे 870 मार्क्स आएंगे तो मैं एसआरसीसी में एडमिशन हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं भाई। जो लोग बोलेंगे ना ऐसा, अभी आप देखोगे वीडियोस, जो बोलेंगे भैया एसआरसीसी कट ऑफ लो जाएगी, बेटा बहुत बड़ा मुंह होने वाला है, ओजी होंगे वो लोग, ओजी गॉड्स को बाद में जाकर पता चलेगा क्या रियलिटी थी। ठीक है, एसआरसीसी वगैरह ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ हाई जाती ही जाती है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं आपके एवरेज कॉलेजेस की, एवरेज कॉलेजेस आप कहो चाहे लो कॉलेजेस कहो, जैसे आपका भारती कॉलेज हो गया, शिवाजी कॉलेज हो गया, राजधानी कॉलेज हो गया, आपका एआरएसडी कॉलेज हो गया, ऐसे कॉलेजेस जो आपके एआरएसडी थोड़ा टॉप कॉलेज में आ जाएगा। बट हाँ, जो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेज आपके साउथ कैंपस के, आर्यभट्ट वगैरह, तो इन सब में जो फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन के लिए आपका होता है 752 अगर प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका एडमिशन ह्यूमैनिटीज से किसी भी कोर्स में बहुत ही ढंग से आपका हो जाएगा। अब बोलो भैया सत्यावती कॉलेज किस कैटेगरी में आएगा, तो भाई सत्यावती कॉलेज आपका इसी में आएगा, एवरेज कॉलेज में। ठीक है, और सत्यावती जो पॉलिटिक्स है वहाँ की बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो आप लोग अगर सत्यावती कॉलेज को चाहते हैं तो वहाँ पे एडमिशन आप लोग ले सकते हैं। फिर हम बात करें कॉमर्स की, भैया कॉमर्स की कट ऑफ कितनी जाएगी। अब कॉमर्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक ही है 1000, और कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ, बीएमएस मैनेजमेंट स्पोर्ट्स वो अलग है, मैनेजमेंट के जो कोर्सेज है वो अलग है, बीएमएस हो गया, बीबीए हो गया, ये सब अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके टॉप कॉलेजेस की, तो यहाँ पे अगर आपके 900 प्लस आ रहे हैं 1000 में से, तो चाहे बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे बीकॉम ऑनर्स हो, आपको बहुत ही इजीली फर्स्ट राउंड में
मिल जाएगा। ठीक है, बीकॉम कट ऑफ थोड़ी लो ही जाती है। पिछली बार हुआ था थोड़ा बस कि भाई बीकॉम की जो कट ऑफ थी वो नॉर्मल कॉलेज में, एवरेज कॉलेज में भी उसकी पिछली बार की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई गई थी। पिछला कट ऑफ की ठीक ठाक गई थी, कम नहीं गई थी। ठीक है, कम लग रहा है इस बार क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या जाती क्या नहीं जाती। जिसको पता है क्या जाती है उसको पता है भाई, कम नहीं गई थी। पिछली बार तक 400 मार्क्स पर एडिशन मिले हुए थे, लेकिन लास्ट ईयर नहीं मिला। ठीक है, 600 से नीचे जनरल को मिला ही नहीं भाई बढ़िया कॉलेज में। ठीक है, कैटेगरी वालों को मिल गया था। कैटेगरी वालों को तो भाई फर्स्ट कट ऑफ में ही 444 पे कोई कॉलेज मिला था बढ़िया सा। ठीक है, कैटेगरी थी, फायदा है कैटेगरी का तो है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेजेस की, 950 प्लस हैं तो अपने आप को सेफ मानना। एसआरसीसी का ड्रीम देख रहे हो तो 970 समझ के चलना भैया, 970 प्लस फर्स्ट राउंड में, इससे नीचे नहीं जाती है एसआरसीसी कट ऑफ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। एसआरसीसी हो गया आपका, हिंदू कॉलेज हो गया, ये सब मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेजेस हैं भाई बीकॉम के लिए। तो इसमें कट ऑफ आपकी लो जाने के चांसेस बहुत कम है यार। कैसे कम मिला सकती है बताओ? कोई ना कोई बच्चा तो 1000 में से 1000 ला ही रहा होगा, कोई ना कोई बच्चा तो 1000 में से 990 ला ही रहा होगा। अब एक बच्चा नहीं ला रहा होगा, 10-20 बच्चे ला रहे होंगे, सबने तुम्हारी तरह बिना पढ़ा एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ रियलिटी जो है, मैं हर्ट नहीं करता किसी को भाई, बट रियलिटी यही है यार। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ के एग्जाम दिया है, सबके सब ऐसे मजे मजे में एग्जाम देते नहीं चले गए थे। कुछ बच्चे तो ऐसे इतने महान हैं और जाके स्टेटस डाल रहे थे, मैंने खुद कई सारे बच्चों के स्टेटस देखे मैंने। ठीक है, क्या डाल रहे हैं पता है? एग्जाम से एक दिन पहले आराम से हुक्का चल रही है, दारू पार्टी चल रही है, मौज चल रही है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई घूम रहा है, अगले दिन पहुंचे एग्जाम देने के लिए। अबे खाना पूर्ति करने जा रहे हो भाई तुम। और हाँ, पास फेल तो यहाँ कोई होता नहीं है, सीयूईटी में कोई फेल नहीं होता, कट ऑफ मार्क्स आते हैं बस। 20 नंबर है, 30 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो सबके सब। ठीक है, यहाँ पास फेल है ही नहीं कुछ। तो मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज में कितने हो गए आपके? 950 प्लस। एवरेज कॉलेज में 720 प्लस। भैया इतना डिप कैसे कर दिया आपने? अरे 900 सीधा 700 पे आ गए, वो भी 720। कैसे होता है? फर्स्ट कट ऑफ में आपको इससे कम पे भी 680 690 भी कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ ये सेफ स्कोर है आपका, इससे कम में भी आपका एडमिशन होंगे। बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो, कोई टेंशन मत आना भाई, भैया हमारे मार्क्स मैच नहीं कर रहे, हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एडमिशन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, साइंस की बात करते हैं तो भाई साइंस में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो 750 का ही बनता है। 750 प्लस नहीं रे, प्लस नहीं, काटो 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 काटो, काट दिया। ठीक है, 750 का ही आपका कॉम्बिनेशन बनता है, इसी में से आपके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो बात करो अगर साइंस के कोर्सेज के लिए तो 600 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो बीएससी में आप चाहे जूलॉजी लो, चाहे बॉटनी लो, चाहे केमिस्ट्री लो, चाहे फिजिक्स ऑनर्स लो, कुछ भी लो, आराम से एडमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, टॉप कॉलेज में, बढ़िया कॉलेजेस में, जिसे हम बोलते हैं बढ़िया है भाई, वहां से पढ़ के निकल गए तो तरक्की बन जाएगी, बिल्कुल खुल जाएगी तरक्की आपकी। ठीक है, अगर बात करें टॉप कॉलेजेस की, मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेजेस, नहीं भैया मुझे तो बढ़िया से बढ़िया वाला चाहिए, मुझे तो हंसराज ही चाहिए, मुझे तो हिंदू कॉलेज ही चाहिए। जनरल में वहां पे अच्छे मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, बिना मार्क्स के टॉप प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिलता। अरे भैया बिना मेहनत के नहीं मिलता है। जिन बच्चों ने मेहनत करी है वो पागल नहीं थे। जब बोला जा रहा था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो उन्होंने पढ़ाई करी, आपने नहीं करी। वट एवर द रीजन डजंट मैटर ब्रो, मैटर नहीं करते आपके रीजंस, रिजल्ट मैटर करता ना एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, मैं बात करूं आपके एवरेज कॉलेजेस की तो 450 प्लस अगर आपके हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, रोना धोना नहीं है। कम हो गई ना कट ऑफ, ले देख। ठीक है, देखा, 450 प्लस भी आपका एडमिशन हो सकते हैं बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में, जो आपके ऑफ कैंपस के भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एडमिशन अगर ऑफ कैंपस किसी कॉलेज में होगा तो लाइफ खराब हो गई, साउथ कैंपस या ऑफ नॉर्थ कैंपस में ही लाइफ सेट होगी, ऑफ कैंपस में खराब हो जाएगी। कई सारे आईएएस पीसीएस सीए या कई सारे क्रिकेटर्स आप देखोगे ऑफ कैंपस कॉलेज से निकले हुए हैं। हमारे कॉलेज से खुद इस बार सिलेक्शन हुआ है, आईएएस में बने भैया एक। ठीक है, 300 कुछ रैंक आई थी उनकी और वो आईएएस बने इस बार। तो ऑफ कैंपस कॉलेज बेकार नहीं होते। हमारे कॉलेज में था मेरा ग्रेजुएशन का कॉलेज। ठीक है, अभी वाला कॉलेज नहीं, अभी वाला कॉलेज टॉप पे बे। ठीक है, चलो तो ये आपके जो मैंने आपको स्कोर बताया, इसी के आसपास ही आपके कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, तो इसी को आप लोग फाइनल डेटा मान के चलना। बाकी हाँ, किसी को कट ऑफ देखनी है भैया कैसे जाते कैसे नहीं जाते, कितनी जाती कितनी नहीं जाती, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पे वीडियो पीडीएफ वगैरह अपलोड करवा रखी हैं। इस चैनल पे जाओ, पिछली बार के बच्चों के यहाँ पे डेटा दिखा रखा है मैंने, तो जाके देखो आराम से, एडमिशन हुए हुए हैं। ठीक है, और वीडियोस को देखो, कुछ एनालिसिस करो, डेटा मिलेगा आपको, बुद्धि खुलेगी आपकी। ठीक है, अभी से बोल रहा हूँ जिस कॉलेज में एडमिशन लेना उस कॉलेज का पता करना शुरू कर दो। कई बच्चे होते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के आते हैं डीयू में, ये होगा वो होगा, इतने लोग पटेंगे हमसे, इतने लोग बनेंगे, ये तरक्की बनेगी वो तरक्की बनेगी, यहाँ से पैसा आएगा वहां से पैसा आएगा। प्लेसमेंट तो यूं लगेगी, प्लेसमेंट तो नहीं लगती बाबू, कहने की बात है। डीयू में प्लेसमेंट कितने परसेंट लोगों की लगती है वो डेटा उठा के देख लेना। ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सही बात है, हाथी के दांत हैं, देखने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो जो मेहनत करता है वही यहाँ पे सक्सेस अचीव कर सकता है। ठीक है, सब नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए बोलता हूँ अगर बढ़िया कोर्स में आपके जो पसंद का कॉलेज है, ना मिले अगर आपको, मान लो आपको नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस का नहीं मिल रहा, बीएचयू के आस-पास रहते हो, अगर वहाँ पे एडमिशन हो जाए बढ़िया कोर्स में तो ले लो। कोर्स मैटर करता है और बीएचयू कई सारे मायने में कई सारी यूनिवर्सिटी से बढ़िया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा डीयू बेकार है, डीयू बढ़िया है, लेकिन अगर ना हो तो आप लोगों को हाँ, स्टार्टिंग में जो बात बोली है मैंने, क्या बोला था मैंने? कि आपको बैकअप लेके चलना है या फिर नहीं चलना है तो 100% लेके चलना है, 100%। वहाँ से फीस रिफंड हो जाएगी जहाँ पे एडमिशन हुआ होगा आपका। बट यहाँ अगर एडमिशन नहीं हुआ और कहीं और नहीं कराया तो कहीं के नहीं रहोगे। बिकॉज़ डीयू का जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत यार लास्ट तक जाता है इसका प्रोसेस। उस टाइम तक सारी यूनिवर्सिटीज़ फुल हो चुकी होती हैं, तो उस टाइम पे आपको मौका मिलता भी नहीं कहीं और एडमिशन लेने का। इसीलिए बोल रहा हूँ, कई सारे बच्चे पिछली बार बेरोज़गार हुए थे। बेरोज़गार थे पढ़ लिख के कॉलेज में भी हो जाओगे। अभी कल फेयरवेल थी लास्ट 3rd ईयर वालों के तो वो लोग अब क्या हो गए ऑफ़िशियली पढ़े लिखे बेरोज़गार। तो ऐसा नहीं होता कि आपको डीयू में आओगे तभी आपको कुछ होगा। अगर डीयू में नहीं हो रहा है कुछ, एडमिशन नहीं होता है तो लास्ट तक अगर टिके हुए डीयू में फिर भी कुछ नहीं हो रहा, बर्बाद हो जाओगे भाई, कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए बैकअप अभी से लेके रखना। वहाँ पहले से ही बात करके रखना कि सर मेरे को रिफंड चाहिए होगा लास्ट में जाके तो रिफंड दे देते हैं वो लोग, ठीक है? जैसे पिछली बार कई सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बीएचयू में एडमिशन ले लिया था, ये एयू में ले लिया था एडमिशन, ये किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लिया था एडमिशन, बट यहाँ ट्राई कर रहे थे, लास्ट तक नहीं हुआ, सेफ रहे वो लोग। सेफ तभी प्ले कर पाओगे जब कम मार्क्स आने पे आप लोग और भी यूनिवर्सिटी में स्कोप लेके चलो, बीबीएयू है, ठीक है? बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ है भाई, ऐसे नहीं कि बेकार यूनिवर्सिटीज़ हैं। बस आपको बैकअप लेके चलना है, ये ध्यान रखना अगर बैकअप लेके नहीं चलोगे तो मुँह के बल ऑन द मुँह गिरोगे, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं फिर